वर्ल्ड मैप देखोगे तो 1945 से पहले इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1941 से लेकर 1948 तक सिर्फ 8 साल में 259 टेररिस्ट अटैक किया गया था। पता है ये कौन थे? ऑल आर जूइश टेररिस्ट। ग्रुप का नाम बताए तो इग्नून, हगाना, स्टैनगैंग। एंड 22 जुलाई 1946 ब्रिटिश के लिए काला दिन था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की सबसे फेमस होटल किंग डेविड होटल पे एक खतरनाक टेरर अटैक किया गया था इग्नून नाम की जूइश टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, जहाँ पे 91 सिविलियंस को मार दिए गए, जिसमें से 29 ब्रिटिश, 41 अरब्स, 17 जूस एंड 5 अदर्स थे। और इस ग्रुप को लीड कर रहा था मेनिकन बिगन। नाम याद रखना काम की चीज है। और ये सारे टेररिस्ट अरब जैसे ड्रेस पहन के आए थे ताकि लोगों को लगे अरब/मुस्लिम ये अटैक कर रहा है, बिकॉज इट वॉज द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश मैंडेट। एंड इस अटैक के बाद मेनिकन बिगन को उस टाइम का मोस्ट वांटेड नंबर 1 टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कुछ साल बाद मेनिकन बिगन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इससे भी ताजुब की बात तो यह है कि इसके कुछ साल बाद ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस। नहीं, तुम सोचो, एक बंदा जो एक रेपुटेड फेमस होटल पे टेरर अटैक करता है और 91 इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, उसे तुम किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बना देते हो और कुछ साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार देते हो। रियली? देखो, ये जो जूइश टेररिस्ट ग्रुप था ना, इग्नून, हगाना, स्टैनगैंग, इनके लीडर्स आगे जाके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कुछ तो सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो कोई टेरर अटैक नहीं कर रहे थे, हम तो बस एक अपने छोटे से जूइश देश के लिए फाइट कर रहे थे, हम तो फ्रीडम फाइटर है। वर्ल्ड मैप देखोगे तो 1945 से पहले इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाद में इन टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में जब पावर आए तो यह पैलेस्टाइन के लोगों को लात मार के वहां से भगा दिया। और आज जब यह पैलेस्टाइन के लोग अपने देश वापस के लिए लड़ाई कर रहा है तो इन्हें सेम इजरायली आज टेररिस्ट बोल रहा है। वाओ! ओह माय गॉड! वाओ! नहीं, सोचो, हिटलर ने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख जूइश को मौत के घाट उतर दिया और बाकी बच्चे भाग के पैलेस्टाइन आ गए। अब सोचो, पैलेस्टाइन ही क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन ओपनली उनको अपने देश में जगह दे रहे थे। अगर जूइश लोगों को अपने देश वापस ही चाहिए तो भाई जर्मनी जाओ, यूरोप जाओ, जहाँ से तुमको हिटलर ने भगाया था। भाई जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था तो पैलेस्टाइन ने अपने यहाँ जगह दिया और तुम इसी को कब्जा करके बैठे हो। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी पे हक दिया। नहीं, सोचो, कोई बंदा जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तुम उसे 2 दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह देते हो, नेक्स्ट डे वो बंदा गन निकल के तुम्हें कहता है घर से बाहर निकालो। अब ये मत सोचो कि उसके पास गन कहाँ से आया, तुम्हारा दुश्मन ने दिया, सिंपल सी बात। और तुम अपने घर वापस पाने के लिए धरने पे बैठ जाते हो और लोग तुम्हें टेररिस्ट बोलने लग जाए। कितना मजा आएगा, नहीं? यही हो रहा है पैलेस्टाइन के लोगों के साथ। एंड सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड न्यूक्लियर पावर वाले लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सब कुछ याद रखा जाएगा।